हेलो गाइज, इस मूवी में कहानी देखने को मिलेगी एक लड़के की जिसे उसकी दोस्त की माँ से ही प्यार हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी रात को दौड़ते हुए दिखाया जाता है और उसका नाम मार्क होता है और तभी वहाँ पे उसका कोई मर्डर कर देता है। उसके कुछ टाइम बाद हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम शरण होता है। वो मार्क की वाइफ होती है और उसके मरने के बाद वो ही उसका बिजनेस संभालती है और उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम एंथनी होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शरण से मिलने डिटेक्टिव बांस आया होता है। वो मार्क के केस के बारे में उससे बात कर रहा होता है और वो दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और बांस शरण को पसंद भी करता है, लेकिन वो उसको इस नजर से नहीं देखती। उसके बाद हम देखते हैं कि एंथनी को स्कूल में एक लड़का परेशान कर रहा होता है, जहाँ पे डीलर नाम का एक लड़का आता है और वो एंथनी को बचा लेता है। उसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और एक शाम को डिलन एंथनी को उसके घर छोड़ने आता है, जहाँ पे एंथनी डिलन और शरण को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि शाम को मैंने अपने दोस्तों के लिए घर में एक पार्टी रखी है। शाम को एंथनी के दोस्त पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ डिलन एंथनी की मॉम को देख रहा होता है। वो बाथरूम के बहाने अंदर जाता है और शरण के रूम में चला जाता है। इतने में शरण भी वहाँ पे आ जाती है। डिलन शरण को अपने डैड की सैड स्टोरी सुनाता है। उसके डैड ने सुसाइड किया था और फिर वो लोग वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी बहुत बातें करके डिलन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शरण को एक अजीब सा एनवलप मिलता है और उसमें कुछ अजीब से मैसेज लिखे होते हैं और शरण को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये किसने भेजे हैं, लेकिन वो घबराई हुई होती है और ये बात वो डिटेक्टिव बांस को भी नहीं बताती। फिर स्कूल में एंथनी एक लड़की को बहुत पसंद करता है और डिलन उसकी उस लड़की से बात करवाता है और एंथनी उस लड़की को डिनर के लिए पूछता है और वो मान जाती है और फिर डिलन एंथनी को अपनी गाड़ी दे देता है और उसके घर में ही रुक जाता है। एंथनी उस लड़की को लेकर डिनर पे गया होता है और शरण और डिलन घर पे बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद शरण नहा रही होती है और फिर डिलन भी वहाँ पे चला जाता है और वो अपने कपड़े उतार कर शरण के साथ नहाने जाता है और शरण भी उसे नहीं रोकती। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन तभी एंथनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस आ जाता है और उसके बाद डिलन भी अपने घर चला जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि डिलन का लाइफस्टाइल एक दिखावा होता है और उसका घर भी एक बस नॉर्मल सा होता है और शरण को वो लेटर उसी ने भेजे होते हैं और वो ऐसा क्यों करता है किसी को पता नहीं होता। और फिर अगले दिन डिलन शरण को मिलने के लिए मैसेज करता है और शरण रात को डिलन से मिलने चली जाती है और वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि कोई उनकी वीडियो बना रहा है। वो दोनों अंदर जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन एंथनी की गर्लफ्रेंड मेगन उसे डिलन और शरण की वो वीडियो दिखाती है। इससे हमें पता चलता है कि उनका वीडियो बनाने वाली मेगन होती है। अगले दिन डिलन मेगन से उसका फोन छीनकर वो वीडियो खुद को सेंड करता है और हम देखते हैं कि शरण की वो वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही होती है। जिसके बाद एक अननोन मेल से शरण को एक मैसेज आता है और वो उसे उसके दूसरे घर पे मिलने बुलाता है और शरण भी वहाँ पे चली जाती है और शरण ये बात बांस को कॉल करके बताती है और उसे भी वहाँ पे बुला लेती है। और जब शरण अपने दूसरे घर पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि डिलन उसी का बेटा होता है। डिलन के पापा वही होते हैं जिसके साथ शरण का अफेयर होता है और जिसने सुसाइड किया होता है और इसका जिम्मेदार वो शरण को ही मानता है। फिर डिलन अपना चाकू निकालता है और शरण उससे पूछती है क्या इसी चाकू से तुमने मार्क को मारा था और डिलन कहता है हाँ, इससे मेरे डैड ने अपने आप को भी मारा था। और डिलन उस चाकू को शरण के हाथ में देता है और कहता है कि अब तुम भी इससे खुद को मारोगी। शरण उसकी बात नहीं सुनती और उसकी टांग में चाकू घोंप कर वहाँ से भागने लगती है। इतने में डिटेक्टिव बांस भी वहाँ पे आ जाता है। वो अंदर डिलन को देखने जाते हैं लेकिन वो वहाँ से भाग चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि डिलन ने एंथनी और मेगन को एक जंगल में एक पेड़ से बांध रखा है। थोड़ी देर बाद वो दोनों रस्सी खोल देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। शरण और बांस जंगल में उन दोनों को ढूंढने लगते हैं और डिलन आकर पीछे से बांस को चाकू मार देता है और उसकी गन ले लेता है। वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जिस पर शरण डिलन से गन छीन लेती है और गन से उसके सर पे वार करती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद शरण अपना सारा बिजनेस अपनी सेक्रेटरी के पास संभालने को दे देती है और वो डिटेक्टिव बांस के साथ रहने चली जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।